हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वह है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसलिए पढ़ा जाता है कि न्यूमेरिकल जो हम लोग करते हैं काइनेमेटिक्स का, वो ईजी हो जाए, उसका सोल्यूशन ईजी हो जाए और उसका जो लेंथ है सोल्यूशन का वो छोटा हो जाए। ठीक है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया जाता है। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी में देखो, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं, डायरेक्शन कैसे क्या देखा जाता है, क्लियर है, तो तुम आराम से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस कारण से मैं तुम्हें बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हर एक टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो लास्ट तक अगर वीडियो देखते हो तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं लेक्चर की ओर। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी, मैं तुम्हें पहले भी ये बात बताया हुआ हूँ कि है ना, जो वेलोसिटी है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। कैसे? तो देखो, जैसे ये है, ये बस है, इस पे दो लोग बैठे हुए हैं, आप खड़े या बैठे हो जो भी, ये बस चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से और यहाँ पे एक पर्सन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, ए पर्सन, ए बी और सी। देखो, पर्सन ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या, पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, रेस्ट पे रुका हुआ है, जबकि बस 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैं पहले भी बताया हुआ हूँ। क्यों ये रेस्ट पे? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। रेस्ट का डेफिनेशन क्या है? इफ द पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यही बताया ना। अगर ए बी का रेस्ट का डेफिनेशन बताना हो तो ऐसे ही बताओगे। ठीक है, तो इन दोनों का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, रेस्ट पे। लेकिन हाँ, अब अगर सी की बात करो तो अगर सी जो है, सी के रिस्पेक्ट में बताओ, दोनों क्या है, मोशन में, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में लगातार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, चेंज। बस यहाँ गए तो ये हो जाएगा, अभी ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एक बात बताओ, ए और बी जो है ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे और यही बी सी के रिस्पेक्ट में क्या, मोशन में। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है तुम्हारा फ्रेम पे, किस फ्रेम से तुम देख रहे हो। ठीक ना। तो ये रिलेटिव है कि कहाँ से तुम देख रहे हो। तो यही चीज़ को मेरे को पढ़ना है कि रिलेटिव मोशन कैसे काम करता है। तो देखो, रिलेटिव मोशन कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो फ्रेम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक ना, क्लियर है, इस पर डिपेंड करेगा। फिर और क्या है जो डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम है। टाइम जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम लोग चलते हैं रिलेटिव मोशन की ओर। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान देना। कोई भी एक मान लो ये कार है और ये बस है। ये बस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से और ये कार चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। अब मेरे को ये पता करना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार। कार में बैठे हुए इंसान को बस की स्पीड कितनी लग रही है, ये मेरे को पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार, जब वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार बोल रहा है तो तुम कार पर बैठ जाओ। अगर वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस बोलता है तो तुम बस पे बैठ जाते। लेकिन अभी क्या अपना वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो हम कार पे बैठ गए। तो एक बात बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार जो होता है उसका फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। अगर कार वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस बोलता, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस बोलता, तो यहाँ क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, ये बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई क्या मैं बोल रहा हूँ। तो फिर ये बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। अब ध्यान देना, जो ये फॉर्मूला लिखते हो ना, उसमें एक बात याद रखना, जो बस और कार है इन दोनों फॉर्मूले में जो यहाँ पे जो वेलोसिटी लिखोगे कोई एक ही रेफरेंस प्लेन पे होना चाहिए। जैसे ग्राउंड पे है तो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ वैल्यू रखो, अगर किसी और फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो दोनों सेम फ्रेम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग को डाउट है कि बस ग्राउंड के रिस्पेक्ट, जरूरी नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कोई भी किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, लेकिन दोनों का फ्रेम सेम होना चाहिए। मान लो ये बस के रिस्पेक्ट में तो ये भी बस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ये मान लो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में होना चाहिए।
ये मान लो किसी अदर पैरामीटर्स, मान लो जैसे एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में, ये एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में ये भी एरोप्लेन, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये भी ट्रेन, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी ग्राउंड। बस ये दोनों का फ्रेम सेम होना चाहिए इस फॉर्मूले में, ये बात याद रखना, फ्रेम सेम होना चाहिए, स्टार डालो। ओके, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। तो अब जैसे मेरे से पूछा गया है कि है ना वेलोसिटी ऑफ बस की वेलोसिटी बताओ कार के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान देना, तुम्हें रिलेटिव में कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है तो दूसरे को क्या मानोगे नेगेटिव। हम इस साइड को क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, एक और मतलब राइट साइड को हम लोग क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, लेफ्ट को क्या मान रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव में किसी एक को पॉजिटिव मानोगे दूसरे को क्या मानना है रिलेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ बस किधर जा रही है, उधर, कितने से 20 से, तो वेलोसिटी ऑफ बस लिख दो 20, ठीक ना। वेलोसिटी ऑफ कार कितने से जा रही है 40 से, वो भी राइट की ओर जा रही है तो पॉजिटिव लोगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव 40, ठीक है। ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है ना, ठीक है ना। तो अब वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या हो गया 20 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार। माइनस साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवर जो कार पे बैठ के जब हम बस को देख रहे थे तो -20 से जा रहा है, माइनस हम किधर माने थे लेफ्ट साइड की ओर। तो मेरे को बस जो है कार पे बैठ के अगर हम बस को देख रहे हैं तो मेरे को बस पीछे आता दिख रहा है, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से। माइनस क्या बता रहा है वो पीछे आ रहा है। मतलब आप देखो, तुम सिंपल सी बात बताओ, तुम्हारे कार की स्पीड क्या है ज़्यादा और बस की क्या है कम, तो धीरे धीरे बताओ तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे ये बस है, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा ना, कम होगा। तुम इस पर बैठे हुए तो तुम्हारे लिए तो कार रेस्ट पे है, तुम इस पर बैठे हुए तो तुम्हारे लिए कार क्या है रेस्ट पे है। तो धीरे धीरे तुमको बस क्या होगा अपनी ओर आता दिखेगा ना। जैसे तुम कार चला रहे हो, बस की स्पीड कम है तो क्या होता है धीरे धीरे बस तुम्हारी तरफ आता दिखता है ना, ठीक है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। धीरे धीरे मान लो बस अगर रुका हुआ है तो तुम कार चला रहे हो, तो बताओ तुमको जो बस पीछे आता दिखता है कि आगे। अब बस रुका हुआ है तो कार से तुम जा रहे हो तो बस जो है तुमको पीछे आता दिखता है ना, तभी तो हम लोग ऐसे घुमा लेते हैं। जैसे बस रुकी है, कार से जा रहे हो तो बस तुमको पीछे आता दिखता है, तभी तो तुम समझ जाते हो कोलिजन होने वाला तो तुम घुमा लेते हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो है कार को लग रहा है बस पीछे आ रहा है, कितने से -20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहा है, माइनस बता रहा है कि वो इधर की ओर आ रहा है। क्लियर है। अब इसी तरह क्वेश्चन ऐसे होता, ध्यान देना, ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर आ रहा होता, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या हो जाता, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बस कितना दिया हुआ था, वेलोसिटी ऑफ बस है 40 और कार का वेलोसिटी ऑफ बस क्या -20 और वेलोसिटी ऑफ कार क्या है 40, माइनस साइन फॉर्मूला का -60 मीटर पर सेकंड, ये आ रहा -60। मतलब जब बस इधर आ रहा है कार इधर जा रहा है तो उसको बस बहुत तेज़ी से अपनी ओर आता दिख रहा है। कभी ऐसा देखे ही होगे कि कार से जा रहा हो उधर से बहुत स्लो भी कोई चीज़ आ रहा है, जो बंदा ग्राउंड से देख रहा होगा उसको लग रहा होगा स्लो आ रहा है, लेकिन जब तुम कार से जाते हो जब वो आता है इधर तो बहुत तेज जाता है, स्विंग ऐसे होता है ना, लगता है कि वो कितना तेज निकला, रियल में वो बहुत तेज नहीं निकलता है। रियल में क्या होता है तुम्हारी वेलोसिटी 40 + 20 वो ऐड हो जाता है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा तेज जाता दिखता है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें बस इधर आता दिख रहा होगा। अब उसी तरह अगर वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस निकालोगे, अब तुम बस पे बैठ गए विथ रिस्पेक्ट टू बस के रिस्पेक्ट में निकल रहा है तो क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 40 और वेलोसिटी ऑफ बस कितना है 20। अब बताओ क्या इधर है ना 20, क्या इधर 20 इधर, तो माइनस माइनस क्या ले लोगे प्लस, तो क्या हो गया 60 मीटर पर सेकंड से। मतलब तुम बस पे जब बस पे बैठे हो कार को देख रहे हो तो बताओ तुमको कार इधर बहुत तेज आता दिखेगा, इधर को हम क्या माने हैं पॉजिटिव, तो इसलिए क्या आ गया +60 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ठीक ना। ट्रेन में देखोगे, ट्रेन पे जब भी है ना ट्रेन कोई क्रॉस करती है तो बहुत तेज स्विंग ऐसे जाती है, तो हमें लगता है कोई ट्रेन कितना तेज है, रियल में ट्रेन बहुत तेज नहीं जाती, रियल में दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, जैसे अभी हम एग्जांपल में लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाँ चलो देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
ओके, मान लो ये पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, पुलिस की गाड़ी है, और ये चोर है यहाँ पे बैठा हुआ, भाग रहा है। चोर जो है 40 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और पुलिस देखा चोर भाग रहा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, कुछ भी मान लो 80 मीटर था, ठीक है, 80 मीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। पुलिस देखा चोर भाग रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, गाड़ी अपना वो पुलिस स्टार्ट करता है। पुलिस जो स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करेगा u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और एक्सेलेरेशन जो है वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड के एक्सेलेरेशन से वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गाड़ी अपना स्टार्ट करता है, ठीक ना। क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बताओ कि ये जो है चोर को कब पकड़ लेगा, ये चोर को क्या है कब पकड़ लेगा, ऐसा क्वेश्चन है। चोर को ये कब पकड़ लेगा, ये क्वेश्चन, ये पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ लेगी। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हो ना सभी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही पढ़े हुए, ठीक है, क्लियर है, ये पढ़े हुए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब लगाओगे तो यहाँ पे एस भी रिलेटिव लोगे, यू भी रिलेटिव लोगे और ए भी रिलेटिव लोगे। टाइम कोई रिलेटिव पे डिपेंड नहीं करता, टाइम हर जगह सेम होता है, चाहे कोई भी फ्रेम ले लो। तो अब मेरे को सभी रिलेटिव निकालना है। तो अब तुम क्या करो ना, चोर को पकड़ना है, चोर पे तुम बैठ जाओ, चोर पे तुम क्या हो गया बैठ जाओ, उसके कंधे पे बैठ जाओ, ठीक है। अब मेरे को चोर पे बैठ गए, अब बताओ चोर पकड़ाएगा कब, चोर कब पकड़ाएगा, जब पुलिस जो है 80 मीटर, इसके पुलिस चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस कितना दूर है 80 मीटर, जब ये 0 हो जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा। मतलब चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस को कितना चलना है 80 मीटर, चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस को 80 मीटर चलना है। लेकिन रियल में पुलिस कितना चलेगा, रियल में पुलिस ज़्यादा चलेगा। मान लो ना ये यहाँ जाके चोर पकड़ाता है, यहाँ इस पॉइंट पे जाके चोर पकड़ा जाता है, तो बताओ ये मान लो 40 मीटर है, तो रियल में बताओ पुलिस कितना चला, 80 प्लस 40 चला ना, 80 प्लस 40 है, चोर कितना चला 40। लेकिन तुम चोर के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हो, चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस पहले कितना दूर था 80 मीटर, तो चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस कितना चला 80 चला, समझे, चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस कितना चला 80 मीटर चला, लेकिन रियल में वो ज़्यादा चला, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो देखो अब यहाँ पे तो सबसे पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बताओ चोर के रिस्पेक्ट में, चोर के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, सॉरी पुलिस का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चोर 80 मीटर। देखो पुलिस के रिस्पेक्ट में या चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस का व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, विथ रिस्पेक्ट टू जो आता है वो बाद में आता है, और ये पहले, जैसे यहाँ पुलिस का निकालना विथ रिस्पेक्ट टू चोर तो पीसी लिखे, अगर चोर का निकालना रहता है विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस तो क्या लिखते हैं सीपी। देखो चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस कितना चल रही है 80 मीटर, राइट या लेफ्ट, चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस आ रही है ना तो प्लस 80 लेते हैं। और वही अगर पुलिस के रिस्पेक्ट चोर का डिस्प्लेसमेंट पुलिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो बताओ पुलिस के लिए चोर क्या हो रहा है, उसके पीछे आ रहा है ना, तभी तो पकड़ाएगा, तभी पकड़ाएगा ना, समझ में आया। देखो जैसे पुलिस जा रहा है चोर की तरफ, तो चोर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो पुलिस को क्या लगेगा चोर उसकी तरफ आ रहा है। देखो रिलेटिव का एक जगह और तुम्हें दिखता है, जैसे ट्रेन पे कभी गए हो, ट्रेन पे बैठे रहते हो, बगल वाली ट्रेन स्टार्ट होती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ट्रेन स्टार्ट हुई, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे बगल वाली ट्रेन स्टार्ट हुई तुम्हें लगे तुम्हारी ट्रेन, खुश हो जाता हो चलो ट्रेन स्टार्ट होगी, बाद में देखते हो नीचे धरती पे तो लगता है वो मेरी ट्रेन तो रुकी हुई, उसका जो है व्हील घूम रहा था, ऐसा होता है ना। तो वो क्या कॉन्सेप्ट क्या, वो रिलेटिव ही तो है। बाकी जगह से इतना ज़्यादा पता क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि देखो जब ट्रेन स्टार्ट होती है वाइब्रेशन बहुत जीरो होता है, तो तुम्हें बैठे बैठे नहीं पता चल पाएगा ट्रेन चल रही है कि नहीं। बस सब में होता है कि जब बस चलती है तो वाइब्रेशन बहुत तेज होता है, तो अंदाजा लग जाता है कब ये चल रही कब ये रुकी हुई, बात समझ में आ रहा है। ओके, पुलिस चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस कितना चल रही है 80 मीटर प्लस 80। अब देखो पुलिस के चोर के रिस्पेक्ट में अब हर चीज़ निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर नहीं पीसी लियो ना, तो यहाँ पे पीसी लियोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, तो क्या लिखोगे यूपी माइनस यूसी। तो यूपी बताओ कितना है 0 और यूसी बताओ कितना है 40 प्लस 40, ठीक है। तो हम लोग
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितना हो गया 0 - 40, ठीक है, मतलब वो दूर जाता दिख रहा है, ठीक है। तो ये UPC आ गया -40 मीटर पर सेकंड। -40 क्या हो गया, मतलब चोर पे जब तुम बैठे तो तुम्हें लगेगा पुलिस दूर जा रहा है, इनिशियल यही लगेगा ना, क्योंकि ये तेज है और वो रुका हुआ है। मान लो एक गाड़ी रुकी और तुम चल रहे हो, जैसे ये मार्कर है और ये चल रहा है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बैठ के देखोगे तो ये लगेगा उधर जा रहा है राइट में, लेकिन यहाँ पे अगर तुम बैठ गए और तुम देखोगे तो ये तो तुम्हारे लिए रेस्ट पे हो गया, तो तुम देखोगे तो तुमको ये लगेगा ना ये दूर जा रहा है। जैसे ट्रेन पे बैठते हो तो तुम्हें कई चीज़ को तुम देखते हो, जब कई खेत के पास कई वो होते हैं इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, तो तुमको लगता है ना पोल चल रहा है, जबकि वो चलता रियल में थोड़ी ना है, लेकिन हमें लगता है कि वो चल रहा है। तो वो भी रिलेटिव का एक कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो शुरुआत में चोर को लग रहा है पुलिस उससे दूर जा रहा है, क्योंकि वो पुलिस रुका हुआ वो चल रहा है। जैसे वो सामने दीवार है, मैसेज आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है ना कि दीवार मेरे से धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब एक्सेलेरेशन निकालते हैं, क्योंकि हम h = ut + ½ AT इसको निकाल रहे हैं। एक्सेलेरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, सब PC है, तो AP - AC, तो पुलिस का एक्सेलेरेशन बताओ कितना है 10 प्लस में, और चोर का कितना है 0, तो APC कितना आ गया, APC आ गया = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब S = UT + ½ AT स्क्वायर लगा दो, तो S रिलेटिव कितना आया 80, U रिलेटिव कितना है -40 × T और प्लस हाफ, A की वैल्यू क्या आई है 10 रिलेटिव और T स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया, तो ये 5, तब ये इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो बताओ ये क्या बन जाएगा 5 80 16 5 8 जा -80 प्लस T स्क्वायर, तो क्या बन गया T स्क्वायर -8T -60 = 0। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो क्या तुम लोग, ये कैसे 16 चाहिए ना मेरे को, 16 और इधर 8, 4 4 जा 4 4 जा, लेकिन यहाँ +16, ये -8 इधर 16 T स्क्वायर, तो T स्क्वायर -8T मेरे को माइनस में चाहिए, तो ये माइनस में, तो -4 करेगा तो प्लस में आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पे। तो और क्या ले सकते हैं, 8 2 या 16 से काम नहीं चलने वाला है। चलो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक मेरे को नहीं लग रहा नॉर्मली सॉल्व होगा, तो इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व कर लोगे, ये क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व कर लोगे, वो जो फॉर्मूला पता है ना तुम लोग को, जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, यहाँ से T = क्या आ जाएगा B ± B² - 4AC/2, यही होता है ना, -B ± B² - 4AC। इस फॉर्मूले को लगा के क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है तो सॉल्व कर लेना, देख लेना पहले नॉर्मली सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से सॉल्व कर लेना, यहाँ से क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से रिलेटिव का क्वेश्चन करते हैं। देखो हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं रिलेटिव का। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे होता ना, मेरे को पहले एक्सेलेरेशन वाला हम करवा दिया ना, ये बस है, ये चल रहा है 60 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में मान लो 80 मीटर। अब देखो मेरे को पूछ रहा है कि बताओ ये कार जो इसको ओवरटेक कब करेगा, ठीक है, ओवरटेक कब करेगा। तो क्या करना है, ये 40, तो सबसे पहले ये बस है और ये कार है, तो इस पर बस पे बैठ जाओ। तो बताओ बस पे बैठ गए तो इसके रिस्पेक्ट में अब सब कुछ आएगा, तो कार की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या हो गई 40 - 60, कार माइनस बस हो जाएगा ना, तो 60 - 40 दोनों राइट साइड है तो प्लस ही लोगे, तो 60 - 20 मीटर पर सेकंड। अब बताओ रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 80, तो बस विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या लिखोगे 80 मीटर। तो बताओ टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ एक्सेलेरेशन है नहीं तो लेना ही नहीं है, वेलोसिटी कितना है
वेलोसिटी कितना रिलेटिव 20, सॉरी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस एस बी सी अपॉन बी सी बी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 80 और वेलोसिटी कितना है 20, इक्वल टू क्या आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, तो इतना इजी है ये क्वेश्चन, आराम से ये सॉल्व हो गया। ठीक ना, अब एक और क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। देखो क्या, मान लो ये बस है, ये और एक ये पर्सन ए पर्सन बी और ये भाग रहा है इधर पर्सन ए की तरफ, पर्सन ए रुका हुआ है और ये जो है ये जो पर्सन है पर्सन ये जो पर्सन है ये अंदर भाग रहा है कितने की स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड। ये जो पर्सन भी है 2 मीटर पर सेकंड से ए की ओर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये 2 मीटर, ये पर्सन भी ए की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है, ए रुका हुआ, और एक थर्ड पर्सन है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बस की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला गया सबसे पहले तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो। चलो ए विथ पहले बाद में कर लेते हैं। मेरे को पूछा हुआ है ना ए का ये सी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालो। ये देखो ए है, ये बी है और ये सी है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालो। ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो बी ए सी, तो क्या लिखोगे बी ए माइनस बी सी। ठीक है, यही लिखोगे ना, बी ए माइनस बी सी। अब ध्यान देना, बी ए माइनस बी सी जब लिखोगे तो बी ए कितने से चला है, जितने से बस चल रही है, क्योंकि बस पे बैठा हुआ है और वो अपना स्पीड उसका खुद का कुछ भी नहीं है, बस पे बैठा हुआ है, वो रुका हुआ है, ए रुका हुआ है, बस पे बैठा हुआ है, तो उसकी स्पीड कितनी है, जितनी बस की है वही होगी ना। तुम बस पे बैठे हो तो बस की स्पीड उतनी, तुम्हारी स्पीड उतनी होगी जितनी बस की है। तो बताओ कितना हो गया, बी ए 20, राइट की ओर है तो प्लस, और ये भी राइट की ओर है तो क्या लिखोगे माइनस, और इसकी वेलोसिटी 10, तो क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बी ए सी 10 मीटर पर सेकंड से वो चलता दिख रहा है, कौन, ये ए बॉडी ए। अब बॉडी बी की बात करता है, तो देखो बॉडी बी में ना यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देता है। अब बोला जाएगा बॉडी, ओके, ये जो दिया हुआ ना बॉडी बी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, ये जो बॉडी बी की स्पीड दी हुई है, बॉडी बी की स्पीड जो दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बस दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ बस के अंदर 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ना, जैसे तुम बस पे बैठो, मान लो ट्रेन पे बैठे हुए, ट्रेन चल रही है 100 मीटर पर सेकंड से, तुम उसके अंदर भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से, तो तुम्हारी स्पीड तुम कितने से भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकंड की। किसको दिख रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, जो ट्रेन पे बैठा हुआ इंसान है उसको ना, कि तुम भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन रियल में तुम्हारी स्पीड तो अलग है ना, क्योंकि बस तो ट्रेन कितने से चल रही है 100 से, तुम 2 से चल रहे हो। तो बताओ तुम जो है बस में बैठे हुए इंसान को लग रहे हो ना कि 2 मीटर से भाग रहे हो, लेकिन जो बाहर से देख रहा होगा उसको तो तुम्हारी स्पीड अलग दिख रही है, क्योंकि ट्रेन भी भाग रही है और तुम भी भाग रहे हो, तो उसको ट्रेन की स्पीड तो दिख ही रही है जो बाहर से बंदा देख रहा है, प्लस तुम्हारी स्पीड भी तो दिखेगी ना उसको कितने से भाग रहा है वो। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मान लो पहले इसको ही सॉल्व कर लो। एक बस है और यहाँ पे एक बंदर है। अब बंदर इंसान सबका डायग्राम एक ही बना रहे हैं हम, कोई बात नहीं। ये बंदर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये बस चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से। ये बस 20 मीटर पर सेकंड से किसके रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, ये जो 20 मीटर पर सेकंड दिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये 20 मीटर पर सेकंड बस के रिस्पेक्ट में, और ये 40 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसका, बस का। ये वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू बस है। चलो ट्रेन मान लेते हैं इसको, नहीं तो तुम लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है 20 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ बस ट्रेन कितना दिया हुआ 40 मीटर पर सेकंड। बस ट्रेन दिया रहा है तो समझ लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब तुमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बताओ, ग्राउंड बताओ। क्लियर है, तो यहाँ क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बंदर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बंदर माइनस वेलोसिटी ऑफ, सॉरी ये, हाँ, तो तुम्हें क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया है ना, तो तुम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ।
अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया है तो इसको ये लिख सकते हो वी वी माइनस वी टी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए ये वी वी जो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वी वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि जब अगर कुछ ना मेंशन हो बाद में कुछ भी ना, जैसे अकेला ट्रेन दिया है तो कंफर्म है लास्ट जो ये ट्रेन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, ये क्या है, ग्राउंड है। तो वेलोसिटी ऑफ बंदर मेरे को पता नहीं, वही तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और 20 प्लस क्या हो जाएगा वी टी, तो 20 और वी टी की वैल्यू कितनी दी है 40। बताओ प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, 10 किधर जा रही है उधर, अगर इधर जाती तो माइनस लेते, तो क्या लिखोगे प्लस 40। तो ये कितना आ गया 60 मीटर पर सेकंड। तो जो बाहर से देख रहा है उसको बंदर 20 से नहीं दिख रही, कितनी 60 मीटर पर सेकंड से दिख रही है। उसी तरह जो देखो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है बस के अंदर, तो बस में बैठे हुए इंसान को 2 मीटर पर सेकंड से लग रहा है ना, लेकिन जो बाहर से देख रहा होगा उसको तो लग रहा होगा वो 20 + 2 22 से जा रहा है, क्योंकि बस ही 20 से जा रही है तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा ना उसको। ये जो है, ये जो ए बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है, तो कोई बाहर से जब देखेगा तो उसको लगेगा जो बस की स्पीड है उतने से हो जा रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कोई दौड़ रहा है तो अलग होगी। ठीक है, तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा था। आप सुनो, हाँ अगर तुमसे पूछ दे वेलोसिटी ऑफ बॉय बी, इसको भी हम ट्रेन मान लेते, नहीं तो तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है ये ट्रेन है, अब पूछा वेलोसिटी ऑफ बॉय बी विथ रिस्पेक्ट टू सी बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू क्या, वी बी माइनस वी सी लिखोगे। वी बी कितना दिया हुआ, देखो वो 2 नहीं है वी बी, वो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, तो तुम क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू वी बी माइनस क्या होता है बच्चों वी टी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दिया 2। चलो एक सब क्वेश्चन उधर ही कर रहे हैं, मान लो ये इधर भाग रहा होता, सब क्वेश्चन इधर ही कर रहे थे, तुम लोग को प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में। मान लो ये इधर भाग रहा होता, इधर भाग रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या दिया हुआ है, ये इधर भाग रहा है ना, तो -2 लोगे, क्या लोगे -2। हम इसलिए बदल दिए कि कुछ तो प्लस माइनस वाला भी समझ में आया तुम लोग को, -2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन किधर जा रही है उधर, तो क्या लिखोगे 20। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना आ गया, ये इधर जाएगा -22 मीटर पर सेकंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया। तो अब तुम लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो आप लिख सकते हो वी बी माइनस वी सी। वी बी कितना है -22 और बी सी कितना है, सी दिया हुआ होगा, सी क्या 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, तो क्या लिखोगे -10, यही होता है ना वी बी माइनस वी सी, तो प्लस में लोगे, माइनस तो फॉर्मूले वाला है, तो क्या आ गया -32 मीटर पर सेकंड से लगेगा। समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो अगर पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो क्या लिखोगे बी ए माइनस बी बी, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, लेकिन मेरे को दोनों की वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में पता है, इसकी कितनी है 0 और इसकी कितनी है -2। तो हम क्या बोले थे, जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये दोनों कोई ये एक प्रेम होना चाहिए, या तो अर्थ या तो फिर बस कर लो। तो मेरे को दोनों का बस के रिस्पेक्ट में पता है, या ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेरे को पता है। ए का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है 0 और बी का क्या है -a विथ रिस्पेक्ट टू बी 8, हाँ ठीक है, और बी का कितना है -2, तो -2, तो ये कितना हो गया -+4 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, ये मान लो एक हाइट है 80 मीटर का, एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ से एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, कितने से ऊपर फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड से। कहीं बीच में जाके मिलेगा, कहीं ये बीच में जाके मिलेगा, एक बॉडी को 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। तुमसे पूछ रहा है ना कहाँ पे जाके मिलेगा ये बताओ। देखो मैं इसको दोनों तरीके से कर सकता हूँ, नॉर्मल मेथड भी और रिलेटिव से भी। मैं रिलेटिव से भी बता देता हूँ, नॉर्मल से भी बता दूंगा, ठीक है। देखो रिलेटिव से पहले करना है तो बताओ, सबसे पहले ये मान लो ए बॉडी और ये बी, तो अब हम लोग क्या करते हैं वेलोसिटी u ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a,
या ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर सकते हो। ए का की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। देखो अब ये भी वही क्वेश्चन हो गया ना, एस पता है, रिलेटिव, इन दोनों के बीच में रिलेटिव एस क्या है 80 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल दो, काम खत्म। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में कितना है, तो ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप की हो तो क्या होगा 0, क्या लिखोगे यू ए माइनस यू बी लिखोगे ना, तो यू बी बताओ कितना 40। अगर देखो हम सभी नीचे वाले को नेगेटिव ले रहे, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे, याद रखना नीचे को नेगेटिव ऊपर को पॉजिटिव ले रहे, माइनस कितना लिखोगे, ऊपर को क्या लिए, ऊपर को हम लोग क्या लिए पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे 40। क्लियर है, तो पॉजिटिव ऊपर को हम लोग क्या लिए पॉजिटिव, तो बताओ यू ए बी कितना आ गया बच्चों -40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए और बी, वेलोसिटी ए बी के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट भी ए बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितना चल रहा है, बी के रिस्पेक्ट में ए नीचे आ रहा है कि ऊपर, बी के रिस्पेक्ट में ए नीचे आ रहा है ना, जैसे तुम आम को कैच कर रहे हो तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में आम नीचे आ रहा है कि ऊपर, नीचे आ रहा है, और आम के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो आम ऊपर से नीचे, एक बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आम के रिस्पेक्ट में नीचे वाला ऊपर जा रहा है ना, लेकिन मेरे को बी के रिस्पेक्ट में ए चाहिए, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ रहा नीचे, तो नीचे कितना 80 मीटर, 80 मीटर, जाहिर सी बात है वो बीच में मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों का रिलेटिव कितना है, रिलेटिव क्या हो गया 80 मीटर, दिया हुआ था 80 मीटर इन दोनों के बीच का। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो क्या लिखोगे ए माइनस ए बी, ये करोगे ना ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन किधर है, इस नीचे कितना जी बोलते हो ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी किधर लग रहा है नीचे, तो नीचे क्या लोगे प्लस या माइनस, माइनस। देखो रिलेटिव में ये मत सोचो कि पहले बताया गया था कि जी जब कोई बॉडी ऊपर फेंकते हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस जी लो, और नीचे फेंकते हो तो टुवार्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है तो उसको प्लस जी लो, वो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं, वो नॉर्मल मेथड है। रिलेटिव में अगर नीचे मान लियो नेगेटिव तो हर चीज़ को नेगेटिव ही लेना है, ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ पे भी स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है। ये बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है, और इसका ए क्या है जी, तो क्या लोगे माइनस जी माइनस ए बी कहाँ, ये बॉडी कहाँ जा रही है माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर क्या है इसकी वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन तो इस पे अभी भी कहाँ लग रहा है नीचे, क्योंकि जी हमेशा नीचे लगता था, इसका भी जी क्या लोगे माइनस जी, तो माइनस जी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो जी माइनस प्लस माइनस जी क्या हो गया 0, तो ए बी क्या हो गया 0। ठीक है, तो बताओ अब टाइम निकालना था, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों बताओ, रिलेटिव डिस्टेंस कितना आया 80, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना आया, रिलेटिव ए विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस आ गया ना, -80 आना, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ये नीचे आ रहा है ना, तो नीचे को हम क्या लिए नेगेटिव, नीचे को हम लोग क्या लिए नेगेटिव, नीचे को हम लोग क्या लिए नेगेटिव, तो -80 लोगे ना, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ आ रहा है नीचे, और नीचे का मतलब क्या हो गया माइनस, तो -80। ठीक है, तो -80, और वेलोसिटी यू ए बी, और यहाँ पे क्या लिखो प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, ये क्या आ गया 0, ये यहाँ पे बस क्या लिखोगे -80 यू ए बी, टाइम भी होगा ना यहाँ पे टी प्लस, तो बताओ -80 यू ए बी कितना है -40 आया था शायद, कहाँ गया -40 टी, तो माइनस से माइनस गया, टी इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड आ गया। क्लियर है, तो ये बहुत ईजी से हम लोग कर लिए, दिख रहा है ना सभी को। अब इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, हिंट दे दे रहे तुम लोग को, बाकी करते रहना। देखो नॉर्मल मेथड से कैसे होगा, सपोज कर लो ये टोटल 80 है, मान लो जब ये मिला तो ये x चला होगा, तो ये कितना चला होगा, टोटल 80 था, ये x चला तो ये कितना चला 80 माइनस एक्स, ये टोटल 80 था, ये x चला तो 80 माइनस एक्स। तो बताओ x इक्वल टू क्या लिखोगे, u इसका ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इसके लिए लगा रहे हैं, तो इसका u कितना 0, क्योंकि ड्रॉप किया गया, प्लस हाफ, a की जगह क्या लिखोगे 10 इंटू टी स्क्वायर, ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल मेथड है, ये क्या आ गया 5t स्क्वायर। दूसरा ये कितना चला 80 माइनस एक्स, तो s इक्वल टू 80 माइनस एक्स, u इसका क्या है 40, तो 40 इंटू टी, फिर प्लस
ठीक है। तो प्लस हाफ जी कितना है 10t²। टाइम तो सेम ही लगा होगा ना, जब मिला है दोनों तो टाइम क्या होगा, सेम होगा, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तुम यहाँ से मान लो कि है ना दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो और एक बंदा जालंधर से चंडीगढ़ जा रहा है, एक दिल्ली से निकला एक जालंधर से निकला, दोनों चंडीगढ़ में मान लो मीट किया, दोनों निकला था 9 बजे सुबह, दिल्ली से एक निकला था एक जालंधर से निकला 9 बजे, 12 बजे वो मिला, दिल्ली से निकला 9 बजे, एक निकला जालंधर से 9 बजे और 12 बजे मिल गया, वो चंडीगढ़ पे क्रॉस कर रहा है। तो टाइम तो दोनों सेम ही लगा ना, दोनों 3 घंटे लगाया, 9 3 12 9 3 12, तो टाइम सेम है। हाँ, यहाँ -10 लोगे। अब यह रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे वही जो पुराना तरीका समझे थे कि बॉडी ऊपर जा रही है तो और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो -j ले लो। अब बताओ यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बताओ 80 और यहाँ क्या लिखोगे x की जगह -5t² = 40 -5t² गया t = क्या गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप आज का लेक्चर बंद करता हूँ। ठीक है, वो वीडियो अगर देखो ना समझ में आए तो दोबारा देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा रिलेटिव मोशन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ अगर समझ में आ गया तो ये रामबाण इलाज है किसी भी न्यूमेरिकल का, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल का। ठीक है ना, तो इसको फिर से दोबारा समझो, अगर ना समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना बोलो, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।